हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथ टीचर अक्षय और बेटा हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित। आज है हमारा 5वां दिन और जिसने आज से पहले क्लास नहीं देखी होगी प्लीज वो क्लासेस देख ले ताकि आज की क्लास ज्यादा अच्छी समझ में आए। बेटा हमने प्रश्नावली 2.3 की 2 के दूसरे सवाल तक कर लिया था। प्रश्न 2 के दूसरे सवाल तक कर लिया था। आज हमारा है तीसरा भाग। प्रश्नावली 2.3 एक्सरसाइज 2.3 दूसरे का तीसरा प्रश्न। एक बार हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और भागफल जांच करनी है कि गुणनखंड है या नहीं है। लिखा है जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है नहीं है। बेटा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए याद रखना, ये चेक करने के लिए गुणनखंड है या नहीं है, शेषफल शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखते हैं भाग करके। दूसरे बहुपद को लिख लेंगे बेटा x की घात 5 और हमेशा घटते क्रम में। पिछली क्लास में भी समझाया था ये बात। घटते क्रम में x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 है। 5 के बाद 4 आएगा, 4 तो हमारे पास नहीं है तो उसके लिए एक रिक्त स्थान छोड़ देंगे और लिखेंगे माइनस 4x की घात 3, क्योंकि 5 से पहले 4 आना चाहिए, वो नहीं है। फिर 3 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 भी यहां नहीं है, 2 के लिए भी एक रिक्त स्थान छोड़ देंगे और जमा x की घात 2 जमा 3x और जमा 1। तो घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। पहले घात 5, फिर घात 4, घात 3, घात 3, अच्छा 2 तो है, ये 2 तो है बेटा, जमा घात 2 और 3x जमा 1। तो 4, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। घातों के घटते क्रम में कोई भी ऐसी घात ना हो जो ना बच रही हो। कोशिश करेंगे जहां पर नहीं है घात, जैसे 4 घात नहीं थी, x की घात 4 घात नहीं है, उसके लिए रिक्त स्थान छोड़ देंगे। और ये केवल आपको भाज्य में करना है, भाजक में नहीं करना है आपको। ऐसा भाजक क्या है बेटा इसका? x की घात 3 माइनस 3x जमा 1। बेटा जरूरी नहीं है जो ये रिक्त स्थान है इसका प्रयोग हमेशा हो, पर आपको प्रयोग हो या ना हो आपको रिक्त स्थान छोड़ना है हमेशा। हमें नहीं पता ना आगे प्रयोग होगा या नहीं होगा, तो हमेशा इसके लिए रिक्त स्थान छोड़ना है। x की घात 3 माइनस 3x जमा 1, x की घात 3 माइनस 3x जमा 1। हमारे ये भी घटते क्रम में हो गया और ये भी घटते क्रम में हो गया। कैसे समझाया गया था बेटा? पहले पद को हमेशा माइनस करते हैं, काटते हैं। सर हमारे पास है x की घात 3 चाहिए, x की घात 5, 3 है 5 चाहिए, 2 की कमी है तो x की घात 2 की गुणा कर देंगे। जिस बच्चे ने चौथे दिन वाली क्लास, इससे पहली क्लास नहीं देखी है, प्लीज वो क्लास देख ले। वहां हमने 5 प्रश्न किए थे भाग विधि वाले, ताकि ये प्रश्न अच्छे समझ में आ सके। x की घात 2 की पूरे में गुणा करेंगे बेटा, करते हैं। सर x की घात 2 की गुणा करनी है, x की घात 3 माइनस 3x जमा 1 में करो बेटा। x की घात 3 की गुणा x की घात 2 की गुणा x की घात 3 में। सर 2 हमारे पास यहां से आए, 3 हमारे पास यहां से आए, कितने हो गए? 5। और आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो गुणा में घातें जुड़ जाती है। माइनस का माइनस रहेगा, 3 का 3 रहेगा, एक x यहां से, 2 बार x यहां से आएगा, x हो जाएगा 3 बार जमा 1 में गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो कितना आएगा? x की घात 5 माइनस 3 x की घात 3, x की घात 3 के नीचे x की घात 3 और जमा x की घात 2 जमा x की घात 2। देखो कितना आसान हो गया। यहां तो 4 का पद आया ही नहीं, पर फिर भी आपको हमेशा रिक्त स्थान छोड़ना है।
आपने इससे पहले वाली क्लास में देखा होगा कि रिक्त स्थान वाली जगह भी संख्या आई थी। चिन्ह बदलेंगे बेटा, चिन्ह बदलेंगे, गुणा करते ही चिन्ह बदल देंगे, गुणा करते ही चिन्ह बदल देंगे। x की घात 5 प्लस का है हो जाएगा माइनस का, माइनस का है हो जाएगा प्लस का, प्लस का है हो जाएगा माइनस का। और ये हमने बताया था कि चिन्ह क्यों बदलते हैं, तो इसलिए पिछली क्लास जरूर देख लेना बेटा। x की घात 5 से x की घात 5 कटेगा कैसे, एक प्लस का एक माइनस का, शून्य आ जाएगा। -4 x की घात 3, और ये प्लस का हो जाएगा बेटा, माइनस का नहीं है, प्लस का हो जाएगा, +3 x की घात 3। विपरीत चिन्ह है, घटेंगे, 4 में से 3 गया 1 x की घात 3। और शुरुआत में 1 कभी भी नहीं लिखते। अच्छा, x की घात 3 माइनस का होगा या प्लस का, सर माइनस का होगी, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है। x की घात 2 से x की घात 2 पूरा कट जाएगा, कितना आएगा 0, और 0 नहीं लिखते। ऊपर से हम 3x उतार लेंगे और 1 को भी उतार लेंगे। सर हमें कैसे पता लगेगा एक संख्या उतारनी है दो, बेटा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ कितनी संख्या, कितने पद है, 1 2 3, तो यहाँ भी कम से कम 3 पद तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भले ही हो जाए, उससे कम ना हो। तो कितने पद है, 1 2 3। करते हैं बेटा। सर लाना है x की घात 3 माइनस में x की घात 3 लाना है प्लस में, संख्या समान है, बस जो हमारा पद है वो समान है, बस प्लस की जगह माइनस आएगा, तो यानी केवल माइनस से गुणा करनी है। केवल माइनस से कभी गुणा नहीं करते, जहां कोई संख्या नहीं होती क्या मानते हैं वहां पे, 1, -1 की गुणा करेंगे। और बेटा आप चेक भी कर सकते हो, पहले पद को पहले पद से भाग देंगे, देखो पहले पद को पहले पद से भाग दो, x की घात 3 से x की घात 3 घटेगा 1 आएगा, तो -1 आया ना, -1। तो भाग दे के भी आप ज्ञात कर सकते हो कि हमारी कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। -1 की गुणा करो सब में, माइनस की गुणा करने पर चिन्ह बदल जाएंगे और 1 की गुणा करने पर पद समान रहेंगे, तो यानी बस चिन्ह बदल दो, बदलो चिन्ह बेटा। माइनस की घात -x की घात 3 माइनस का बन जाएगा प्लस, +3x, और प्लस का बन जाएगा -1। बेटा माइनस का बनेगा प्लस, प्लस का बनेगा माइनस, और माइनस का बनेगा प्लस। एक माइनस का एक प्लस का कट जाएंगी, और हमेशा पहला पद कटेगा। अगर पहला पद कट रहा है तो इसका मतलब आपने सही किया है, और अगर पहला पद नहीं कट रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है बेटा आपकी। पहला पद हमेशा कटेगा, प्लस का है माइनस का है, 0 आ जाएगा। अब देखो दोनों प्लस के हो गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2 आएगा बेटा, 1 जमा 1 2। यहाँ बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, उन्हें लगता है कि हमने कोई चिन्ह गलती कर दी। यहाँ पे जरूरी नहीं है, अगर संख्या समान है तो कटे। और क्या यहाँ शून्य आया, नहीं। अगर यहाँ शून्य नहीं आया तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। और गुणनखंड कौन होता है, सर जिससे भाग देते हैं। भाग किससे दे रहे हैं बेटा, x की घात 3 माइनस 3x जमा 1, तो क्या लिखेंगे, अतः भाजक यानी x की घात 3 माइनस 3x जमा 1 गुणनखंड नहीं है। और जो बच्चे इसको विस्तार में लिखना चाहते हैं वो ये भी लिख सकते हैं, अतः x की घात 3 माइनस 3x जमा 1 x की घात 5, और ये पूरा बोलेंगे का गुणनखंड नहीं है, या दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब करेंगे बेटा हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बहुत बहुत खास है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेंगे बेटा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेंगे इस पे। तीसरा प्रश्न कह रहा है बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। पहले बहुपद को लिख लेते हैं बेटा, 3x की घात 4 जमा 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5। समझते हैं बेटा, पहले याद रखना प्रश्न में जितनी घात होती है यानी अधिकतम घातांक
3 3 2 4 में सबसे बड़ी घातांक 4 है, यानी घात 4 है। और जितनी घात होती है उतने ही शून्यक आते हैं और उतने ही रैखिक बहुपद, जिसे गुणनखंड भी कहते हैं, उतने ही गुणनखंड भी आते हैं। ये बात ध्यान रखना। सर हमारे पास कितनी है? 4 घात है, यानी 4 हमारे पास शून्यक होने चाहिए। और दिए कितने हैं? केवल 2, यानी अन्य 2 निकालने हैं। 2 दिए हैं, 2 निकालने हैं। शून्यक क्या होते हैं? चर के मान। चर यहाँ पे क्या है? x है, यानी x के मान है। x बराबर दिया है, x बराबर दिया है √5/3 और x बराबर दिया है x बराबर वर्गमूल 5/3 और x बराबर माइनस वर्गमूल 5/3। ये 2 मान हमें दिए गए हैं। अब एक बात समझेंगे ध्यान से, अगर कभी भी आप गुणनखंड देखते हो तो हमेशा गुणनखंड किसके रूप में होते हैं बेटा? जैसे मैं संख्या कह रहा हूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 होता है 24। बेटा ये उसी प्रकार से है जैसा हमारा प्रश्न दिया है। इसी को, इस पूरे प्रश्न को अगर सरलता रूप में देखें तो ये होगा एक ऐसा बहुपद जिसके 4 गुणनखंड है, 1 2 3 4। क्या यहां भी 4 घात 4 गुणनखंड होंगे? समझेंगे। तो बहुपद कौन से रूप में होता है? गुणनखंड के रूप में होता है। तो पहले जो शून्यक है उससे गुणनखंड निकाल लो। और गुणनखंड निकालना सिखाया था, कैसे करते हैं बेटा गुणनखंड? सर पूरे मान को 0 के बराबर रख दो, सब कुछ 0 के बराबर, यानी कि यह जो वर्गमूल में 5/3 है वो माइनस में आ जाएगा, x माइनस प्लस का आ जाएगा माइनस में 5/√3, वर्गमूल में 5/3, x माइनस वर्गमूल 5/3 और बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 0। और यहां भी दोनों में माइनस का आ जाएगा प्लस में बेटा, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में 5/3 बराबर 0। समझेंगे इस बात को? अगर मान 0 के बराबर है, अगर मान 0 के बराबर है तो उन्हें गुणनखंड कहेंगे। जैसे 2 को मान लिया पहला मान और 3 को मान लिया दूसरा मान। ये इसी प्रकार से हैं जैसे वहां 2 और 3 लिखे हैं, बस यहां उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखा है, थोड़ा और बड़ा करके लिखा है। यहां बहुपद है और वहां संख्याएं हैं, उत्तर दोनों का एक ही है। यहां तक समझ में आया होगा बेटा। हम एक बात देखेंगे, सर 2 गुणा 3 कितना होता है? 6। 2 गुणा 3 कितना होगा? 6। क्या 6 24 का गुणनखंड है? जी हां। 2 गुणनखंड का गुणनफल भी, यानी 2 गुणनखंड की गुणा करने पर भी गुणनखंड ही आता है। अगर ये भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है तो दोनों की गुणा करने पर भी गुणनखंड आएगा। दोनों गुणा करेंगे बेटा, बाएं पक्ष में x माइनस वर्गमूल 5/3 की गुणा करेंगे x जमा वर्गमूल 5/3 में, और दाएं पक्ष में 0 की गुणा करेंगे 0 में। करेंगे बेटा। सर 1 माइनस का हो, अरे 1 प्लस का हो, गुणा करने पर क्या होता है? a माइनस बी गुणा a प्लस बी होता है a का स्क्वायर पहले की घात 2 और b की भी घात 2 √5/3 वर्गमूल 5/3 की घात भी 2 और 0 की घात 0 गुणा 0 कितना होगा? 0। ये कौन सा सूत्र है? चाहो तो सूत्र लिख लो बेटा। वैसे 9वीं और 10वीं कक्षा में आपको हमेशा कारण लिखना चाहिए। जो सूत्र लगाएं, जो सांख्यिकी लगाएं वो लिखा करो। लिखेंगे यहां a माइनस बी गुणा a जमा बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। यहां तक समझेंगे। x की घात 2 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। और याद रखना, अगर वर्गमूल पे घात 2 आए तो वर्गमूल हट जाता है। बेटा कटना मत बोलना, कटता नहीं है, हटता है, हट जाता है। अधिकतर बच्चे कटते बोलते हैं, और ये समझाया भी था आपको ऐसा क्यों। बराबर 0 का बराबर 0। याद रखना, अगर बहुपद का सरलतम रूप देखना है तो बटे में जो आ रहा है, हर जो आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। हर को हटाने के लिए नीचे का लैसे कितना होगा? हर का लैसे होगा 3, बटे में कुछ नहीं है तो 3 की गुणा हो जाएगी, 3x की घात 2, और नीचे संख्या समान है, हर में समान है तो अंश भी समान रहेगा, -5 और बराबर 0। 3x की घात 2 -5 बराबर 3 गुणा में आ जाएगा 0 गुणा 3, यानी 3x की घात 2 -5 बराबर 0।
तो अगर ये दो गुणनखंड थे, इनकी गुणा करने पर आया 3x⁻² - 5, तो ये भी गुणनखंड होगा। ये उसी प्रकार से है, यहां हमने सीधा कर दिया 2 × 6, हम 6 ले आए और यहां 6 की जगह क्या आया बेटा 3x⁻² - 5। बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी। नोट करेंगे बेटा यहां तक। अब आगे देखेंगे, सर अगर मैं 6 से भाग दूं, 6 से भाग दूं, देखना 24 को 6 से भाग देना। अगर 24 को 6 से भाग देंगे, ये दोनों भाग में आएगा, 24 के भाग में आ जाएगा 2 × 3, तो कितना बचेगा यहां 1 और 4 बचेगा, सिर्फ 2 और 3 भाग में चले गए। यानी कि 2 की अगर हम एक गुणनफल को भाग देंगे तो अन्य का गुणनफल आ जाएगा। अगर एक गुणनफल को, एक गुणनखंड को भाग देंगे तो अन्य 2 गुणनखंड आ जाएंगे। तो जो उत्तर आया है उससे भाग दो बहुपद को। करते हैं बेटा। बहुपद हमारा क्या था, ये हमारा बहुपद था, इसको भाग देंगे बेटा। किससे भाग देंगे 3, इसको भाग देंगे 3x⁻² - 5। बेटा मैं दोबारा ना लिखूं इसलिए मैंने उसी पे ब्रैकेट लगा दिया, समझेंगे। भाग देंगे और हमने क्या कहा कि भाग देने पर गुणनखंड ही आना चाहिए। ये हमारा चेकिंग पॉइंट भी हो गया। कैसे, हमें पता है अगर ये इस गुणनखंड है तो अंतिम उत्तर शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। यानी अगर शेषफल 0 आया तो हमने सही किया, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हमने गलत किया। चेक करते हैं हम ठीक हैं गलत हैं। बेटा 3 तो 3 है ही, x⁻² x⁻4 2 और चाहिए। पहला पद हमेशा समान बनाते हैं, x⁻² हमारे पास है, x⁻4 चाहिए, यानी x⁻² से गुणा करनी पड़ेगी। करो x⁻² से गुणा, 3 x⁻² x⁻² कितना हो जाएगा x⁻4, 2 यहां से 2 यहां से 4 बन जाएगी। ये उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स नहीं समझ में आती, और जिनको आती है वो कैसे करते हैं बेटा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। x⁻² की -5 में गुणा करेंगे, -5 x⁻², और -5 x⁻² x⁻² के नीचे ही आएगा। प्लस का बन गया माइनस, प्लस का बन गया माइनस, का बन गया प्लस। 6x⁻³ ज्यों का त्यों लिखेंगे बेटा। बेटा माइनस में मत लिखना, चिन्ह बदलेगा दूसरी रेखा का, पहली रेखा का नहीं बदलेगा। माइनस और प्लस, एक माइनस में उत्तर है, एक प्लस में है, तो 2 से 5 गया, कितना बचेगा 3। और 3 कौन सा होगा, प्लस का माइनस का, सर प्लस का होगा। x⁻² ज्यों का त्यों, ऊपर से एक संख्या उतार ली, जैसे हम सिंपल भाग करते हैं। चाहो तो -5 भी उतार सकते हो। आगे देखते हैं, सर 3 की जगह 6 चाहिए, यानी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, +2, दोनों से समान चिन्ह है, समान रहेगा। x⁻² है, x⁻3 चाहिए, यानी एक x की कमी है, एक x की गुणा करनी पड़ेगी। 2 x की गुणा करो बेटा। जिन बच्चों को यहां गुणा समझ में नहीं आ रही, मैं गुणा कैसे कर रहा हूं, इसका मतलब ये है उसने अब से पहली क्लास नहीं देखी है। तो क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 2, दिन 3 और दिन 4 की क्लास देख लेंगे पहले। वहां पर मैंने 5 से 6 प्रश्न कराए हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छे से। 2x की गुणा करेंगे बेटा, 6x⁻³ आएगा, और 2x गुणा -5 में करेंगे -10x, और -10x कहां आएगा, ये चिन्ह बदलेंगे, प्लस का बनेगा माइनस, माइनस का बनेगा प्लस। पहला पद हमेशा कटेगा, पहला पद हमेशा कटता है। अगर पहला पद नहीं कटा है, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। देखो, अरे तो यहां भी कट गया, -10x से +10x, ये भी कट जाएगा। 3x⁻² ज्यों का त्यों रहेगा बेटा, और ऊपर से -5 उतार लेंगे। दोनों संख्याएं समान है, यानी जमा 1 की गुणा करेंगे। समान कब रहती है, जब 1 की गुणा होती है। 1 की गुणा करो बेटा, 3x⁻² और -5, प्लस का बन जाएगा माइनस, और माइनस का बन जाएगा प्लस। ये भी कटा और ये भी कटा, अंतिम उत्तर आया 0, और हमें 0 ही लाना था। अगर 0 नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर क्या आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। समझ में आया होगा। अब इस गुणनखंड से 1 से भाग, ये तो हमें दिया ही था, इससे भाग करने पर उत्तर क्या आया, x⁻² + 2x + 1, x⁻² + 2x + 1। अब इसमें घात कितनी है, 2।
अगर घात 2 है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2, और 2 गुणनखंड से 2 शून्यांक आ सकते हैं। कितना आसान। तो हमारा जो उत्तर आया उसके टुकड़े कर लेने हैं, और टुकड़े करने के बाद 2 गुणनखंड आ जाएंगे और उनसे 2 शून्यांक भी आ जाएंगे। निकालते हैं बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, इतना बड़ा प्रश्न नहीं है जितना आप घबराते हो। मैं मानता हूं कि थोड़ा अलग है, पर इतना भी कठिन नहीं है, और 10वीं कक्षा में थोड़े बड़े प्रश्न को हल करना सीखेंगे अच्छे से। उत्तर आया था सर हमारा x की घात 2 जमा 2x जमा 1, और कभी भी गुणनखंड से शून्यांक निकालते हैं तो बराबर 0 मानते हैं। क्यों? बहुपद को समीकरण में बदलते हैं, सीखा है हमने पहले सब। मध्य पद का विभाजन का नियम लगाएंगे। इसके अलावा जो इसको सांख्यिकी से करेगा वो भी ठीक है, a की घात 2 b की घात 2 2ab, वो भी ठीक है, पर हम एक ही नियम अपनाएंगे बेटा। x की घात 2 जो करते हो कैसे करते हैं हम इसको? सर पहली संख्या और अंतिम संख्या की गुणा करते हैं। पहली संख्या क्या है? x की घात 2 का गुणांक क्या है? 1, और अंतिम संख्या क्या है? अचर पद 1। 1 की गुणा करने पर 1 आया, तो गुणा करने पर 1 आए, और प्लस का है तो जोड़ करने पर बीच की संख्या, यानी 1 जमा 1 2 हुआ, और 1 गुणा 1 1 होगा। तो इस 2 को, प्लस का प्लस रहेगा, बस इस 2 को लिख सकते हैं 1 जमा 1, और x ज्यों का त्यों प्लस 1 भी ज्यों का त्यों बराबर 0। हल करेंगे बेटा, x की घात 2 x की गुणा होगी, कितना आ जाएगा? प्लस का x, और यहां भी प्लस का x, और प्लस, क्योंकि 1 में गुणा करने पर x ज्यों का त्यों रहेगा, बाहर प्लस है तो सारे समान रहेंगे चिन्ह, बराबर 0। पहले 2 और अंतिम 2, पहले 2 और अंतिम 2 में क्या लेंगे बेटा? कॉमन लेंगे। देखो बेटा, मैंने जितना हो सके सोच रहा हूं कि हल्की ही स्पीड रखूं। बहुत हल्की रख देंगे तो हमारा पूरा कोर्स भी नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ही हल्की स्पीड रख के कर रहा हूं, और जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार और रिपीट करो, पर घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। YouTube में आपके पास ऑप्शन होता है बेटा स्पीड को घटाने और बढ़ाने का। जिस बच्चे को स्पीड कम लगे वो बढ़ा सकता है, जिसको ज्यादा लगे वो घटा सकता है, पर समझना है अच्छे से, पढ़ना अच्छे से। समझेंगे बेटा? x की घात 2 x की घात 2 और x दोनों में कॉमन क्या आएगा? x। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। सर 2 बार थी, 1 बार घटेगी, 1 बार भाग होगी तो 1 बचेगा, और x से x भागो, कुछ नहीं बचेगा, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है बेटा। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां भी 1 ही होता है, सीखा है हमने ऐसा। और 1 से भाग देने पर दोनों समान रहेंगे, बराबर 0। दोनों में ब्रैकेट आ जाएगा बेटा कॉमन, यहां से बचेगा x और यहां से जमा 1, बराबर 0। और हमने सीखा था दो संख्याओं की गुणा करने पर अगर 0 आए तो या तो पहली संख्या 0, मैंने मान लिया यदि पहली संख्या 0, x जमा 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा बेटा? -1। और मान लिया यदि x प्लस 1 बराबर 0, दूसरी संख्या 0, तो x कितना मान आ जाएगा? -1। देखो दो गुणनखंड से 2 शून्यांक आए या नहीं आए, अतः x बराबर -1 शून्यांक लिखो या शून्यक लिखो, एक ही बात है, शून्यक है। यही हमारा उत्तर है। अब करेंगे बेटा अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखें क्या है। यदि एक x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 जमा x जमा 2 को एक बहुपद gx से भाग दे रहे हैं, gx से भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है बेटा? भाज्य या भाजक? भाजक। भूलेंगे नहीं बेटा, जिसको भाग देते हैं वो होता है भाजक। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जिसको भाग देते हैं वो होता है हमारा भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो हमारा होता है भाजक। अब बेटा हम करेंगे अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है हमारा?
दिए गए बहुपद को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना आते हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। बेटा याद रखना, यहां पर भागफल भी है, भाज्य भी है, भाजक भी है और शेषफल भी है, सबके बीच में संबंध है। हमने ऐसा सूत्र पढ़ा है, तो क्या करेंगे, पहले इनको अलग अलग लिख लेंगे। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 जमा x जमा 2 को भाग दिया gx से, और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक। यानी भाजक कितना हो गया हमारा, सर भाजक हो गया हमारा gx। जिसको भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य हमारा कितना हो गया बेटा, भाज्य देखेंगे, भाज्य बराबर हो गया x 3x की घात 4, सॉरी मैंने दूसरा प्रश्न देख लिया। भाज्य बराबर हमारा हो गया x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 जमा x जमा 2, और कह रहा है भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x जमा 4 है। तो यानी भागफल कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले लिख लेंगे सारे मान। भागफल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, सर भागफल हो जाएगा x माइनस 2, और शेषफल हो जाएगा बेटा हमारे पास, शेषफल हो जाएगा माइनस 2x जमा 4। करते हैं बेटा इसको हल, सॉरी माइनस, हाँ ठीक है, माइनस 2 जमा 4, हमें gx निकालना है। अब चारों में कोई संबंध आपको याद है, सर एक संबंध हम याद है, हम जानते हैं करेंगे बेटा इसको, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है बेटा। मान को रखेंगे और याद रखना मान हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। रखो ब्रैकेट के अंदर। भाज्य क्या होगा बेटा, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 जमा x जमा 2, और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे मान हमेशा। भाजक क्या होगा बेटा, gx, ये तो पहले ही ब्रैकेट के अंदर है, गुणा भागफल क्या होगा x माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जमा शेषफल को भी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। यहां तक समझ में आया बेटा। देखो ये इसको बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, जब भी प्रश्न बड़ा लगे उसको छोटे रूप में समझ लो। ये इसी प्रकार से, जैसे इसे मान लिया मैंने पूरे ब्रैकेट को 5 बराबर, इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया 2, और इसको मैंने मान लिया 3। आपको क्या ये हल करना आता है, कैसे करते हो आप हमेशा, ये 2 है, 2 का मतलब 2x गुणा 2 का मतलब क्या होगा, 2x होगा, होगा नहीं होगा। पहले 3 को माइनस में भेजते हैं और फिर 2 से भाग, हाँ या ना। वहां भी ऐसे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। बड़े प्रश्न को छोटी संख्याओं में मान लिया करो। पूरे ब्रैकेट का मतलब एक संख्या होती है। अब ये पूरी एक संख्या, ये एक संख्या, एक संख्या, तो पहले जब जो प्लस की है उसको भेजते हैं, प्लस की संख्या को माइनस में भेज देंगे। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 जमा x जमा 2 जमा x जमा 2 ब्रैकेट के अंदर, और ये प्लस का ब्रैकेट इधर आके हो जाएगा माइनस का। ब्रैकेट का मान ज्यों का त्यों ही रहेगा, ब्रैकेट का मान ज्यों का त्यों रहेगा, और बराबर भी ज्यों का त्यों रहेगा। बस कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है बेटा, माइनस 2x की घात 2 जमा 4 वाले ब्रैकेट को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले गए, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। बाकी न्यू करिए, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, बड़े प्रश्न को छोटी भाषा में समझेंगे। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 जमा x जमा 2, बाहर कोई चिन्ह नहीं है, ज्यों का त्यों रहेंगे। बाहर माइनस का चिन्ह है, बदल जाएंगे, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस 2x, और प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बन जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर चिन्ह माइनस का है, बराबर gx x माइनस 2। यहां तक समझ में आया। अब समझेंगे बेटा, x में x घटता है और संख्या में संख्या, ये x और ये x घटेगा, x में x जाएगा 2x जमा x में x ही जुड़ता है, x ही घटता है, 2x और x दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। जहां कुछ नहीं होता एक मानते हैं, एक जोड़ेंगे 2 में कितना आएगा 3, और x जो का त्यों।
और ये प्लस का है ये माइनस का है, ना तो इसमें x है ना इसमें x है, आपस में घट जाएंगे, 4 में से 2 गया -2, और बाकी दो संख्याएं ज्यों की त्यों, x की घात 3 -3x2 और जमा बराबर ये भी ज्यों का त्यों। समझेंगे बेटा इस बात को, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, डरना नहीं है। अब क्या करेंगे सर, gx पूरा एक वेरिएबल था, पूरा एक चर था हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इस चर को निकालने के लिए इस संख्या को भाग दे देंगे। तो x - 2 को x की घात 3 -3x2 जमा 3x - 2 को भाग देंगे x - 2 से, और बराबर gx। और भाग देना आपने सीख लिया है, तो भाग देने पर क्या कौन सा मान आ जाएगा gx का, और gx क्या है बेटा, क्या gx की गुणा में कुछ है, नहीं है, यानी भाग देने पर पूरा एक मान आ रहा है, इसका मतलब शेषफल क्या आना चाहिए जब भाग देंगे 0, पिछली तरह ही जैसे पहला प्रश्न करा है, इसका मतलब भाग देने पर क्या आना चाहिए 0, शून्य आना चाहिए, और अगर शून्य आता है तो हमने सही किया है, और शून्य नहीं आता तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। देखते हैं, यहां तो नोट करेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। किस किस को भाग देना है, पहले संख्याएं लिख लेंगे, संख्याएं लिख लेंगे बेटा, x की घात 3 -3x2 जमा 3x - 2 को भाग देंगे बेटा किससे, x - 2 से। अच्छा इच्छा हो गया क्या थोड़ा, फर्क तो ऐसे कुछ पड़ता नहीं इस बात से, पर फिर भी थोड़ा ठीक सा लगेगा। 3x की घात 2 जमा 3x - 2, ठीक है बेटा। अब देखेंगे हम, सर पहले ही संख्या पहला पद समान करना है, x है, x की घात 3 चाहिए, यानी 2 की गुणा, x की घात 2 की गुणा करो, x की घात 2 की गुणा, बेटा एक हमारे पास है घात, 3 घात चाहिए तो कितनी चाहिए, 2 घात और चाहिए, तो 2 वाले घात वाले से गुणा, x की घात 2 से गुणा करो। ऐसे हम बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, x की घात 2 की गुणा x में होगी, x की घात 3 आएगा, x की घात 2 की गुणा -2 में होगी तो -2x की घात 2 आएगा, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का बनेगा माइनस, माइनस का बनेगा प्लस, पहला पद कट जाएगा बेटा, पहला पद कट जाएगा बेटा, एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, कटते हमेशा, दोनों माइनस होंगे बेटा, 3 में से 2 गया, कितना वो बचेगा 1, और x की घात 2 ज्यों का त्यों। आप बताएंगे एक x की घात 2 माइनस का आएगा प्लस, सर माइनस का आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है, ऊपर से एक मान उतार लेंगे जमा 3x। याद रखना बेटा, पहला गुणा में एक कभी लिखते नहीं हैं, x की जगह चाहिए माइनस एक्स की घात, तो प्लस की जगह माइनस चाहिए तो माइनस की गुणा करनी पड़ेगी पहले, तो एक x और चाहिए, x की जगह x की घात 2, एक x और चाहिए, x की गुणा करनी पड़ेगी, करो माइनस एक्स की गुणा, माइनस एक्स की गुणा करेंगे माइनस एक्स की घात 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा बेटा, x की घात x की गुणा 2 में 2x आएगा। अब थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करना सीखेंगे, मैं दोबारा फिर कहूंगा बेटा, इस क्लास से पहली क्लासेस देख लेना, तब ये क्लास बहुत अच्छी समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस का बनेगा प्लस, प्लस का बनेगा माइनस, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ स्पीड बढ़ाई गई है। पहला पद हमेशा कटता है, 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा x, एक हम कभी लिखते नहीं, और प्लस का आएगा, प्लस की संख्या बड़ी है, ऊपर से -2 उतार लेंगे, x - 2, अगर संख्याएं समान है गुणा किसकी होगी, गुणा किसकी होगी, जमा 1 की गुणा होगी, जमा 1 की गुणा होगी, 1 की गुणा करो संख्या समान रहेगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और देखो कटने के बाद कितना आ गया 0, और 0 आना भी था बेटा, पता था हमें, क्योंकि मान एक ही आ रहा है, प्लस में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गुणनखंड है, और शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। याद रखना, जब भी ऐसा कोई मान आए कि संख्या केवल एक ही आए तो वहां शेषफल हमेशा 0 होता है, क्योंकि वो एक मान तब आता है जब x - 2 इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा, तभी एक मान आएगा। तो अतः gx का मान क्या है बेटा, भाग करने पर भागफल, क्योंकि gx था भागफल, शेषफल नहीं था, भागफल, भागफल कितना आएगा ये रहा, तो अतः gx का मान कितना होगा बेटा,
x की घात 2 माइनस x जमा 1 उत्तर। नोट करेंगे बेटा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा। बेटा प्रश्न 5 अधिकतर स्कूल में कटवा देते हैं, करवाते ही नहीं हैं, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी खास नहीं है। पर यहाँ कुछ भी नहीं कटवाएंगे। आप चाहो तो एग्जाम में इसके प्रैक्टिस मत करना, पर यहाँ हर प्रश्न करवाया जाएगा, कोई भी प्रश्न कटवाया नहीं जाएगा। पांचवा, px, gx, qx, rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। विभाजन एल्गोरिथम कौन सी है? अभी हमने नियम पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल ही हमारी कौन सी है? भाजक विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले इसको लिख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ऊपर का दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, ज्यादा ऊपर का नहीं दिख पा रहा है। दोबारा लिख देते हैं। पांचवा प्रश्न, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल करेंगे बेटा। तो यानी इसमें हर एक को मान लो। अधिकतर याद रखना, जो gx है, जो gx है इसको भाजक को gx मानते हैं अधिकतर, भागफल को qx मानते हैं, शेषफल को rx मानते हैं, और हमेशा भाज्य को px मानते हैं। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता है इतनी बात? हमें तो नहीं पता लगा, हम तो किसी कुछ भी मान लेंगे। बेटा ये इस प्रकार से होता है। असल में गणित के अधिकतम एल्गोरिथम अंग्रेजी भाषा का अनुसरण करते हैं। भाज्य जो है उसको हम बहुपद कहते हैं, होंगे सारे बहुपद, पर जिस बहुपद से दूसरे बहुपद की शुरुआत हुई, यानी px, p मतलब पॉलिनोमियल, अधिकतर भाज्य को px मानते हैं। भागफल, भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट, q क्वोशिएंट, इसलिए भागफल को q मानते हैं। शेषफल, शेषफल को अधिकतर, शेषफल का इंग्लिश में अनुवाद है रिमाइंडर, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में r आ रहा है तो इसलिए शेषफल को rx मानते हैं। तो बचा क्या? भाजक, भाजक को gx qx कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी आता है, पर अधिकतर जब बचा gx, gx क्या होगा? भाजक होगा। समझ में आया? अब क्या कह रहा है बेटा? दोनों की घात समान हो, किस किस की? px और gx की। तो पहला प्रश्न आया, इसका पहला भाग आया, px और gx की घात समान करनी है, चाहे संख्या भी समान हो जाए पर घात समान करनी है। तो बताइए px को मैंने मान लिया, और हमेशा ध्यान रखना इन प्रश्नों में ना इस प्रकार से करना है, इन प्रश्नों में आपको हल इस प्रकार से करना है कि ये तीनों पहले मानो और px इनसे निकालो, ये तीनों पहले मानो, इनसे px निकालो, तो आसान पड़ेगा। मैंने मान लिया जो gx है मेरा, वो है हमारा x। सिंपल, इससे आसान क्या होगा? इन सबको कुछ ही मान लो, बस घात समान है। अगर यहाँ x की घात 1 है तो यहाँ भी x की घात 1 आनी चाहिए, x की घात 1 है तो x की घात 1 आनी चाहिए। qx rx को जो आपकी इच्छा वो मान लो, पर हमें x के रूप में नहीं मानना। अगर x के रूप में मानेंगे तो गुणा करने पर घात बढ़ जाएगी, तो x के रूप में नहीं मानना कोई भी संख्या। तो माना qx बराबर, बेटा मैंने मान लिया qx बराबर कितना होगा? 1 2 3 कुछ भी मान लो, 2 मान लो, और rx बराबर कितना हो गया? 3 मान लो। आप चाहो तो 1 मान लेते हैं, उत्तर 1 ही आएगा। अगर आप इसको 1 मानना चाहते हो तो 1 मान लो, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता इस बात का। यहां रख दो तो px बराबर क्या आ जाएगा? 3 मानने हैं, चौथा निकालना है। बेटा यहां x आएगा गुणा qx आएगा 1 जमा 2, यानी x जमा 2। देखो क्या यहां भी x की घात 1 है और यहां भी जो हमने मानता x की घात 1 है, अतः घात किसकी बेटा? px की।
बराबर किसके होगा, उत्तर कुछ भी आए इसके, इसका मतलब सर कितने उत्तर हैं, अनंत, अनंत उत्तर होंगे इसके, कोई सा भी लिख दो x। तो ऐसे प्रश्न आते हैं समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है ना, इसलिए एग्जाम में, क्योंकि इसके बहुत सारे हल हैं, तो टीचर चाहता ही नहीं इतनी मेहनत करना कि हर प्रश्न को अलग अलग सॉल्व करे, पता नहीं कौन सा बच्चा आइंस्टीन निकल जाए बड़े बड़े क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले, उसका तो सारा समय इसको चेक करने में निकल जाएगा, इसलिए ये प्रश्न कटवा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके टीचर को आता नहीं होगा, आपके टीचर भी अच्छे हैं बेटा, हर कोई अच्छा पढ़ाता है। अगला प्रश्न करेंगे बेटा, दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग करेंगे। दूसरे भाग में कह रहा है QX और RX की घात समान, QX और RX की, इस बार QX माना, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, QX को मान लिया, इस बार QX को X मान लेंगे, और दोनों की घात समान है तो RX को भी X के रूप में ही मानेंगे। X के रूप में मान ले तो एक काम करो, X+1 मान लो, X+1 या 2X 3X, मतलब X से थोड़ा अलग बस, और जो बचा GX भी मानना पड़ेगा, GX को, क्योंकि GX में तो कोई कंडीशन नहीं है, और जहां कोई कंडीशन नहीं होती वहां 1 2 3 ही मानना, याद रखो, वहां X का रूप मत मानो, X का रूप केवल वहां मानना है जो दिया हो कि यहां कंडीशन है। तो GX को मान लिया 1, कितना बढ़िया, रख दो बेटा, GX 1 गुणा QX X जमा RX X जमा 1, सबका मान रख दिया ब्रैकेट में, चाहे ब्रैकेट में होता है ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा, और ये हमारा किसका मान होगा बेटा, ये हमारा होगा px का मान, x की गुणा x में करेंगे x, x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा, जमा x जमा 1, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2x जमा 1, सारे मान आ गए हमारे पास। px तब भी देखो, qx और rx भले ही ना हो, px आपको निकालना पड़ेगा, इसने कहा चारों निकालने हैं, इस प्रकार से मानो कि घात बराबर हो। अब देखो क्या इन दोनों घात बराबर नहीं है, घात 1 अतः है, कितना आसान है, घात किसकी बेटा, qx की बराबर होगी घात किसके बेटा, rx के। अंतिम प्रश्न, थोड़ा स्पीड से करेंगे बेटा, अंतिम प्रश्न, तीसरा भाग, तीसरे भाग में क्या कहा है, तीसरे भाग में कहा है घात RX की 0, RX की घात 0, घात 0 किसकी होती है बेटा, अचर पद की, अचर पद मतलब जिसमें x ना आए, तो कितना बढ़िया, इससे अच्छा तो क्वेश्चन कोई है ही नहीं। RX को कोई भी संख्या मान लो, माना RX बराबर 1, तो घात 0 ही होगी बेटा, जहां पे x नहीं आ रहा वहां 0, और GX QX को कुछ भी मान लो, माना GX बराबर क्या हो गया 2, और QX बराबर क्या हो गया बेटा, 1 को कम से कम x के रूप में मानते हैं, वरना वो बहुपद निकलेगा, संख्या ही 2 गुणा 3 6 है ना, तो इसे कम से कम x मान लेना, एक को, इन सब में से कम 1 को x के रूप में मान लेना, क्योंकि कहा है ना x के पदों में, x के पदों में, x के पदों में, अगर हमने इसको 3 मान लेते, ये बात सही है, जो बच्चा 3 मानेगा उससे उत्तर सही आएगा और आंसर उसका भी ठीक है, जो बच्चा इसको 3 मानेगा, पर x मानने थोड़ा अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि x के पदों में है, तो कम से कम बहुपद का x के पदों में अनुवाद हो तो px निकाल लेंगे बेटा, px कितना होगा, gx 2 गुणा qx x गुणा जमा और rx 1, तो 2x जमा 1, सारे हमारे निकल गए।